राधे राधे बच्चों, अगर आपको सचमुच में प्रॉब्लम आती है वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने में, तो ये वाली वीडियो जरूर आपकी हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता पहले से होनी चाहिए वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले। देखिए, पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी सॉल्यूशन वर्ड इक्वेशन में गिवन हो या फिर इन वाटर लिखा हो, दो वर्ड गिवन हो या फिर क्या गिवन हो, सॉल्यूशन वर्ड गिवन हो या फिर उस वर्ड यानी कि जो भी सिचुएशन गिवन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, अगर उसके अंदर इन वाटर लिखा हो तो आपको उस कंपाउंड के राइट साइड क्या लिखना है, AQ डॉट। AQ डॉट मतलब एक्वस, यानी कि वो जो कंपाउंड है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जब भी वर्ड इक्वेशन के अंदर इनसॉल्यूबल वर्ड गिवन हो, क्या वर्ड गिवन हो, इनसॉल्यूबल, तो आपको उस केमिकल कंपाउंड के राइट साइड क्या पुट करना है, तो डाउनवर्ड एरो या फिर उसके नीचे PPT डॉट यानी प्रेसिपिटेट लिखना जरूरी है। थर्ड बात कि अगर आपको उस सिचुएशन जो गिवन है उसके अंदर लिखा हो क्या, बर्न्स इन एयर, तो आपको रिएक्टेंट साइड अपनी मर्जी से +O2 जरूर लगाना है। चौथी बात, अगर आपको उस सिचुएशन यानी उस स्टेटमेंट के अंदर इज हीटेड लिखा हो तो आपको ऐसे एरो डाल के उसके नीचे ट्रायंगल बनाना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा था, चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन हो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, H2S, और क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से समझिए, बर्न्स इन एयर। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब भी बर्न्स इन एयर लिखा हो तो आपको क्या लिखना है, +O2। तो आप अपनी मर्जी से +O2 यहां पर लगा दीजिए, राइट। टू गिव क्या है प्रोडक्ट साइड, तो वाटर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, H2O, एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2। देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा दूंगा। इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो गया, बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। तो क्या गिवन है यहां पर, जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी कि जो एक्टिविटी है वो हमें क्या गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BaCl2। यहां पर वर्ड क्या गिवन है, सॉल्यूशन, क्या वर्ड गिवन है, सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब भी सॉल्यूशन वर्ड गिवन हो तो आपको इस केमिकल कंपाउंड के राइट साइड क्या लिखना है, AQ डॉट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐसे करके AQ डॉट, प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na2SO4। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन वाटर, क्या लिखा हुआ है, इन वाटर। तो आप कभी ऐसी गलती मत कर देना कि इसके साथ +H2O लगा दो, कभी ऐसी गलती मत करना। नॉर्मली बच्चे यहीं पर ऐसी गलती करते हैं कि यहां पर क्या लिख देते हैं, +H2O, लेकिन नहीं, यहां पर जो सोडियम सल्फेट है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इस कारण से वहां पर इन वाटर लिखा हुआ है। तो जब भी लिखा हो केमिकल उस सिचुएशन के अंदर इन वाटर, तो आपको क्या लिखना है, AQ डॉट। तो इन वाटर के बदले में यहां पर क्या लगा दूंगा, AQ डॉट एरो। देखिए अब क्या बन रहा है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी इनसॉल्यूबल वर्ड गिवन हो तो आपको क्या लगाना है, डाउनवर्ड एरो। तो किसके साथ लगाएंगे, तो इनसॉल्यूबल क्या है, बेरियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 और डाउनवर्ड एरो। और क्या है साथ में, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl, और सॉल्यूशन वर्ड है इस कारण से मैं क्या लगा दूंगा, AQ डॉट। आ रहा है समझ में। अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस कर देता हूं, तो Cl2 है और Na2 है, यानी बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, 2। अब देखिए इसी चीज को मैं एक थर्ड एग्जांपल से समझाने का ट्राई कर रहा हूं।
थर्ड जो एग्जांपल मैंने लिया है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इज हीटेड। जब भी आपको लिखा हो सिचुएशन के अंदर इज हीटेड, तो आपको क्या करना है, उस एरो के नीचे ट्रायंगल बना देना है। क्या करना है, एरो के नीचे ट्रायंगल बना देना है। तो वही मैं करूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CaCO3 एरो, और इज हीटेड के बदले मैं यहां पर क्या करूंगा, ट्रायंगल बना दूंगा। टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। और ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।